सो यू गाइस हैव मस्ट रेड फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो कि ये वीडियो किसके बारे में आने वाली है। तो मैं कुछ फालतू बात नहीं करूँगी, कोई फालतू इंट्रोडक्शन नहीं करूँगी, सीधा वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है कि मेरे संग लेटेस्ट बिल्कुल अभी अभी क्या हुआ है। तो मैं अपने थर्ड ईयर में हूँ, तो मैंने जॉब के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे अप्लाई किया, बहुत सारे ऐप्स पे अप्लाई किया, जॉब है पे अप्लाई किया, इंडीड पे अप्लाई किया, लिंक्डइन पे अप्लाई किया। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐप्स पे अप्लाई किया। ठीक है, तो बहुत बोरिंग बात होने वाली है, आराम से बैठ के देखना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। ठीक है, ये मत सोचना बोरिंग है, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हो ना, सबसे पहले ये वीडियो देख के जाना, बाकी कुछ भी कर लेना आप। ठीक है, ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। तो क्या हुआ, मैंने ना जॉब है पे अप्लाई किया था, तो वहाँ पे बहुत सारी मेरे जो वो है डोमेन के लिए बहुत सारी जॉब्स आ रही थी, बहुत सारी जॉब्स की लिस्टिंग थी। तो मैंने बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई किया, उनकी तरफ से मेरे को मैसेजेस भी आए। तो मेरे को एक कंपनी की तरफ से मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे प्रूफ्स सब शो कर दूंगी आपको, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, और मैंने जॉब है पे अप्लाई किया था, एक ऐप है जॉब है, ठीक है, उस पर अप्लाई किया था मैंने। तो मेरे को ना उसका वो आया व्हाट्सएप पे मैसेज एक कंपनी का। तो मेरी दोस्त को भी आया था, हम दोनों ने अप्लाई किया था। तो उन्होंने बोला आपका इंटरव्यू ऐसे ऐसे है, आपको आना है, इंटरव्यू देना है, देन आपको हम बता देंगे कि आपको ज्वाइनिंग वाइनिंग कब से करनी है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर उन्होंने मेरे को ना इंटरव्यू के लिए मंडे या ट्यूसडे समथिंग को बोला था। तो मैं दिखा दूंगी आपको स्क्रीनशॉट उन्होंने कब बोला था मेरे को। तो उन्होंने मेरे को मंडे या ट्यूसडे समथिंग को बोला था, तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना होता था, क्योंकि अभी तो मैं थर्ड ईयर में हुई ना। तो मुझे समथिंग मंडे ट्यूसडे में बोला था इंटरव्यू देने आने के लिए, और वो पॉसिबल नहीं था मुझे क्योंकि कॉलेज जाना था, और वो अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है 75%, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे बोला, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो सारी बातें मान रहे थे मेरी, तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर रहे थे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है किसी कंपनी में, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, मैंने नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो मैंने उनसे बोला कि क्या आप मेरा इंटरव्यू सैटरडे या संडे में कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं आ सकती वीकडेज़ में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये जो जस्ट कमिंग सैटरडे है ना उसमें आ जाना, 18 तारीख को, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सैटरडे को आ जाऊँगी इंटरव्यू देने। देन क्या हुआ, मैं इंटरव्यू देने गई। मैं गई थी गुरुग्राम M3M इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कर, IFC करके कुछ था, मुझे नहीं याद है। ठीक है, मैं बिल्डिंग की सब एड्रेस की फ़ोटो सब यहीं पे लगा दूंगी, जो मेरे पास था प्रूफ। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वहाँ पे आपको आना है 28th फ्लोर पे। मैं गई वहाँ पे रिसेप्शन पे, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, मेरी फ्रेंड भी मेरे संग थी। तो उसने रिसेप्शन पर उन्होंने बोला कि वो आपको खुद लेने आएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय ID से ही ना उनका गेट खुलता है, जिसके बाद अंदर जाने देते हैं। तो वो मेरे को 28th फ्लोर से लेने आए। मैंने उनको कॉल करके बोला कि हम आ गए नीचे, आप हमें लेने आ जाइए। तो वो हमें 28th फ्लोर से लेने आए। देन वो हमें जब लेने आए तो हम ऊपर गए, उन्होंने अपनी एम्प्लॉय ID लगाई, वहाँ के वो जो डोर्स होते हैं ना, वो एम्प्लॉय ID से ही वो डोर्स खुले। देन हम अंदर गए, देन हम 28th फ्लोर पे गए, उनकी एक कंपनी के अंदर गए। ठीक है, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जो वहाँ पे बाहर लॉबी थी ना, उसमें लिखा था हर फ्लोर पे कौन सी कंपनी है, और ये भी लिखा था कि 28th फ्लोर पे कौन सी कंपनी है। हमने तब तो देखा ये कि 28th फ्लोर पे 3 कंपनियां हैं, बट जब हम ऊपर चले गए हमने ये नहीं देखा कि जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो है नहीं है, उसमें मेंशन, और वो कंपनी नहीं थी उसमें मेंशन। मतलब आपका मेन्यू कार्ड टाइप नहीं होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि क्या 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 है, वैसे ही लॉबी में वो बना हुआ था उनका, है ना। और उसमें लिखा था कि 28th फ्लोर पे कौन सी कंपनी है, बट जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने गए थे वो वहाँ पे लिखा ही नहीं था। और कंपनी का नाम क्या था, रिलायंस ग्लोबल। ठीक है, जिसकी तरफ से हमें वो ऑफर लेटर वगैरह मिला था, वो ऑफर लेटर भी फेक था, वो बताती हूँ मैं क्या सीन था। तो फिर हम ऊपर गए। ठीक है, उन्होंने हमें बिठाया, एक कोई दो दो लड़कियां थी, उन्होंने हमें बोला, है ना, वो जो नीचे लेने आए थे वो तो हमें कोई सर थे एक लेने आए थे। देन हम एक रूम में गए जहाँ पे 2 लड़कियां थी, बहुत अच्छा कैबिन था, बहुत अच्छा ऑफिस था, आप देख के कह ही नहीं सकते कि ये ही है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रॉड है, पॉसिबल ही नहीं भाई, कोई मान ही नहीं सकता वो फ्रॉड होगा। ठीक है, हम अंदर गए, ऑफिस के पूरा ऑफिस बना हुआ है, पूरे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है हर किसी का एक कैबिन है कंप्यूटर का। ठीक है, फिर हम गए अंदर, 2 लड़कियां बैठी हुई थी, बहुत सारे बच्चे देने आए थे इंटरव्यू, हम 2 अकेले नहीं थे, मैं और मेरी दोस्त, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने आए थे। ठीक है, हम अंदर गए। ठीक है, उन्होंने हमें एक एक करके एक एक बच्चे को बुलाया, और मुझे और मेरी फ्रेंड को एक साथ बुलाया, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ अप्लाई किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, हम अंदर गए, हमें 1 घंटा बिठा के रखा, क्योंकि एक एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे वो। फिर जब मेरी और मेरी फ्रेंड की बारी आई तो हम अंदर गए, है ना। उन्होंने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चंस सुनो। उन्होंने हमसे पूछा कि सबसे रेड फ्लैग क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके फादर क्या जॉब करते हैं। उन्हें क्या मतलब हमारे फादर क्या जॉब करते हैं, बस वो ये कंफर्म करना चाहते थे कि इनके फादर कोई ऐसा तो नहीं पुलिस वगैरह में है, या फिर कुछ ऐसा सीन हो।
वो ये कंफर्म करना चाहते थे। एक दो क्वेश्चन उन्होंने हमारे पढ़ाई से रिलेटेड पूछे कि आपको क्या आता है टेक्निकल में, आपको क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है। अब फिर पूछने लगे आपके भाई बहन कितने हैं, लेकिन उन्हें क्यों जानना है मेरे भाई बहन कितने हैं, ठीक है। थोड़े बहुत और पढ़ाई के क्वेश्चन पूछे, पढ़ाई के क्वेश्चन खत्म हुए उनके। उन्होंने फिर अपनी पॉलिसी वगैरह एक्सप्लेन करनी शुरू करी। पॉलिसी वगैरह एक्सप्लेन क्या करी उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ ना एक टेक्निकल राउंड होता है जो आपका होगा 4 मई को, 4 मई 2026 को, और अभी आपको उस टेक्निकल राउंड के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस ट्रेनिंग के लिए आपको ना कुछ अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। और वो अमाउंट उन्होंने कितना बताया मुझे, 5400, ठीक है। और वो पे करने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 5 to 7 डेज की, उसके बाद वो अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। उसमें से बस 200 रुपये कटेंगे, वो भी कॉलेज की आईडी कार्ड बनता है ना, जैसे खोल के जैसे लगा के एंट्री होती है, उसके 200 रुपये कटेंगे। बाकी के आपके 5200 आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया ना, मुझे और मेरी फ्रेंड को, लाइक हमें बिलीव ही नहीं हुआ कि हम उसकी बातों में आ गए, है ना। और उसने फिर हमसे कहा कि आपको ये पेमेंट अभी करनी होगी ट्रेनिंग वाली। भाई अभी तो हम इंटरव्यू देने ही आए हैं, और ट्रेनिंग के पैसे ये कब से हो गया। उन्होंने मुझसे बोला कि वो 5400 आपको अभी के अभी पे करने हैं, और वो पे करने के बाद 200 रुपये कट के आपकी जब जॉब लग जाएगी, जब आप काम करने लगोगे, वो 5200 रुपये आपको वापस आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, जो अकाउंट आप हमें प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इतनी बात हुई हमारी उनसे। हमें उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने घर पे कॉल करके पूछना है तो आप यहीं इसी रूम में जहाँ पे वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, और हम इंटरव्यू कौन ले रहा था, हमारा एक लड़की बस, ठीक है। और 2 जनों का इंटरव्यू ले रही है एक लड़की, ठीक है। एक लड़की थी, उनके ऑफिस में कोई था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें ये रीज़न दिया उनके ऑफिस में कोई क्यों नहीं है, क्योंकि उस दिन सैटरडे था। मैंने बोला था ना कि मैंने सैटरडे को कंडक्ट करवाने के लिए बोल दिया था अपना इंटरव्यू, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कॉलेज होते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको ये पैसे अभी देने हैं, 200 रुपये कट के आपके बाद में आपको मिल जाएंगे। ये इतनी बात हुई, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि अपने मम्मी पापा को आपको कॉल करना है, इसी रूम में बैठ के कॉल करो। मैंने अपने फादर को कॉल किया, पापा ने कॉल नहीं उठाया, मे भी बिजी होंगे। फिर मैंने अपनी मदर को कॉल किया। मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा तू खुद समझदार है, खुद देख ले क्या पेमेंट करनी है, क्या तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो कर लो। मेरी फ्रेंड की मम्मी ने भी यही बोला कि बेटा तुम खुद देख लो, ठीक है। हमने पेमेंट करनी शुरू करी, उन्होंने हमें दिया क्यू आर कोड, जो उन्होंने हमें क्यू आर स्कैनर जो हमें दिया उन्होंने, वो कंपनी का नहीं था, ठीक है। वो किसी लड़की के नाम पे था, मुझे तो लगता है वो सामने जो लड़की बैठी थी उसके नाम पे था। उसने हमें अपना नाम सिमरन बताया था, बट उनका नाम जब हम स्कैन कर रहे थे तो शिवानी सिंह आ रहा था। मैं सब प्रूफ दिखा दूंगी यहाँ पे, ठीक है। शिवानी सिंह के नाम से आ रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम 5400 पे कर रहे हैं, पे नहीं हो रहा है। एक बार किया, 2 बार किया, मेरी फ्रेंड ने भी 2 बार किया, नहीं पे हो रहा। मैंने पेटीएम से हटा के मैंने गूगल पे से करने का ट्राई किया, गूगल पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। भाई हमें यहीं रुक जाना चाहिए था, हमें यहीं रुक जाना चाहिए था। सबसे बड़ी होता है ना, बोलते हैं ना गॉड का साइन होता है, वो तुम्हें ऐसा होता है ना, कभी दिख जाते हैं तो तुम बच जाते हो बहुत बड़ी चीज़ से, और नहीं दिखता है ना तो तुम उस बड़ी चीज़ में फंस जाते हो। वही हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो हम मेरी तो पेमेंट नहीं हो रही, मेरी फ्रेंड की भी नहीं हो रही, मेरी इनफैक्ट दोनों ऐप्स पे से कहीं से पेमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि मे बी सैटरडे है, सर्वर का इशू आ रहा होगा, आप ऐसा करो चंक्स में पेमेंट करो, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में। तो मैंने पहले 2000 पे करे, देन 2000 पे करे, देन 400 पे करे, देन 1000 पे करे। लाइक मैं सब कुछ दिखा दूंगी यहाँ पे, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी मेरे पास है, ठीक है। मैंने सारे पेमेंट करी, ठीक है, पेमेंट कर दी। उन्होंने मुझे हैंड रिटन ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर, अगर आप कहीं जा रहे हो, ऑफर लेटर पहले दिन तो मिलता नहीं है आपको, पहली बात तो। और अगर मिल रहा है तो उस ऑफर लेटर पे कोई लिख नहीं सकता, हैंड रिटन नहीं होता ऑफर लेटर, इट शुड बी प्रिंटेड, वो कंप्यूटर से प्रिंट हुआ होता है, ठीक है। और ऑफर लेटर में कंपनी का एड्रेस, ईमेल, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर सब लिखा होता है, लाइक कंपनी की सारी एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और मेरा ऑफर लेटर ये था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। ना इसमें जीएसटी नंबर था, ना ईमेल था। उसने हाथों से एक हेल्पलाइन नंबर लिखा है इस ऑफर लेटर पे, ठीक है। वो हेल्पलाइन नंबर पता नहीं इस कहीं किसी बंदे का होगा, ठीक है। फिर उसने हमें बोला कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, और आपको अभी घर जाना है ना, और इस हेल्पलाइन नंबर पे ही व्हाट्सअप पे आपको ये ऑफर लेटर का पीडीएफ भेजना है, ठीक है। हमारे 5400 गए, मेरे 5400, मेरी फ्रेंड के 5400, वहाँ पे 20 बच्चे बैठे थे, सब ने ये पेमेंट करी होगी। देन ये पेमेंट हो गई, ऑफर लेटर मिल गया। इन्होंने हमें बोला कि इस ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 15 से 20 सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट आपको कितने के मिलेंगे, 4000 के, और वो पेमेंट भी आपको अभी करनी होती है। हमने बोला नहीं, हम वो तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हम अभी अपने घर में कुछ बता के नहीं आए, हम बस ये बोल के आए हैं इंटरव्यू देने आए हैं। हमने 5000 कर दी, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो कोई नहीं, क्योंकि भाई वो ऐसे आपको वो नहीं कर सकते ना, आपको डाउट में नहीं डाल सकते, ठीक है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप 4000 ट्रेनिंग के बाद पे कर देना सर्टिफिकेट के, ठीक है। हमें तब तक नहीं लगा कि यार ये गलत है, हम तब तक चुपचाप बैठे रहे, सारे काम करते रहे। फिर उन्होंने हमें बाहर निकाला, हमें बाहर लेके गए और नीचे तक छोड़ के आए, इवन इनफैक्ट बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ के आए हैं वो भैया हमें, जो हमें नीचे लेने आए थे, ठीक है। हमें बाहर छोड़ दिया, हम घर चले गए। घर आके उन्होंने हमें बोला था ना कि व्हाट्सएप पे आपको अपने ऑफर लेटर का पीडीएफ बना के भेजना है। वो ऑफर लेटर का पीडीएफ हमने भेजा। उन्होंने उस ऑफर लेटर में जो साइन किए हैं वो भी पूरे नहीं है, लाइक आधा साइन है,
ठीक है। और उस ऑफर लेटर का जो सेकंड पेज है उसमें उन्होंने पता नहीं क्या अजीब गरीब चीज़ें मांग रखी है, लाइक बॉडी मेजरमेंट्स, लाइक देख लो आप खुद ही, मतलब ये सब क्या, ये कंपनी के कुछ रिलेटेड ही नहीं है भाई, ये सब क्यों चाहिए उन्हें, ठीक है। देन मैंने वो पीडीएफ बना के भेज दिया। अब मैंने कुछ अपने सीनियर्स, जो मेरे सीनियर्स होते हैं ना कॉलेज के, उनसे पूछा कि मेरे को ना ये ऑफर लेटर मिला, ऐसा ऐसा कुछ है। उन्होंने बोला ऑफर लेटर है ये, ऑफर लेटर तो हैंड रिटन होता ही नहीं है। भाई मुझे इतना डर लगा, लाइक लेजिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा मैंने तो अपने पैसे दे दिए है ना। फिर मैंने अपने सीनियर को ये तो नहीं बोला कि मैंने पैसे दे दिए। देन मैंने उस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज किया कि क्या आपकी गूगल वेबसाइट का लिंक है। उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा। फिर जहाँ से मेरे को पहले मैसेज आया था, जहाँ से मेरे को मैसेज आया था कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, उनको मैंने मैसेज किया, वो मेरा मैसेज ही नहीं देख रहे, हाय हाय करे जा रही हूँ मैं उन्हें मैसेज, वो मेरा मैसेज नहीं सीन करते। मैंने उनको कॉल भी किया, उन्होंने मेरा कॉल नहीं पिक किया। देन मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया। देन मैंने क्या किया कि जो हेल्पलाइन नंबर थी उनसे ही मैंने दोबारा पूछा कि क्या आपकी वेबसाइट लिंक्डइन पे है ना। उन्होंने मुझे अपने गूगल वेबसाइट का लिंक भेजा फिर कि ये हमारी गूगल वेबसाइट, और उनकी गूगल वेबसाइट पता है किस पे बनी हुई है, GoDaddy.com पे। GoDaddy.com बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, वहाँ पे चुटकियों में वेबसाइट बनती है, चुटकियों में वेबसाइट डिलीट होती है, ऐसे ऐसे काम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा ये कैसी वेबसाइट है, मैंने अपने सीनियर को भेजा, मैंने कहा ये वेबसाइट है उनकी। मेरे सीनियर कहते तुम क्या करके आई हो, ये तो फ्रॉड है भाई, फ्रॉड। भाई साहब मेरे को बहुत डर लगा। फिर मैंने तभी के तभी साइबर क्राइम पे जाके कॉल किया 1930 पे। मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करी, ठीक है, अपनी फ्रेंड को भी बोला करने के लिए, और हमने कंप्लेन रजिस्टर करी। उन्होंने हमारी कंप्लेन नंबर बनाया, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर बनाया, और जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था मैंने वो नंबर दिया उनको, साइबर सिक्योरिटी वालों को, और उन्होंने उस नंबर के अगेंस्ट कंप्लेन करी, ठीक है। कंप्लेन करने के तुरंत बाद ही उन लोगों को कॉल गया होगा या मैसेज गया होगा, जो भी गया होगा, कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, ठीक है। उनको जब मैसेज गया कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, उन्होंने मुझे कॉल किया। और कॉल किससे आया था, उस हेल्पलाइन नंबर से। वो वाला नंबर जो एकदम स्टार्टिंग में जिससे इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, वो अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। वो नंबर अभी भी, लाइक मेरे मैसेज ही सीन नहीं हो रहे वो नंबर से, वो अभी भी बंदी है वो नंबर, ठीक है। तो उस हेल्पलाइन नंबर से मेरे पास कॉल आया, उस हेल्पलाइन नंबर से कॉल आया। उन्होंने मुझसे बोला मैम आपका ना, और वो आपका क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट कैंसिल हो गया। मैंने कहा मेरा एक्नॉलेजमेंट क्या कैंसिल हो गया। तो वो कह रहे आप अब कंपनी की तरफ से आपको कैंसिल कर दिया गया, आप जॉब नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों। कह रहे आप ना ज़्यादा सीधे मत बनो। मैंने कहा मैंने क्या किया। तो कहते कि आपको पता नहीं है आपने क्या किया है, आपने क्या कांड किया है, आपको नहीं पता। मैंने कहा मैंने तो कुछ करा ही नहीं। कह रहे ना सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुझसे, मतलब लाइक ऐसे कोई कंपनी वाला कैसे बात कर सकता है किसी से। कह रहे कि आप अभी कैंडिडेट ही हो हमारे लिए, ठीक है, इतनी बात हुई। मैं कह रहे कि हमें सब पता चल गया, आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी है, ये हो गया वो हो गया, अब आपको कैंसिल कर दिया गया। मैंने कहा ठीक है, आपने जो किया किया, मेरा पेमेंट वापस कर दो आप। मैंने कहा आप मेरा कंप्लेन वापस करो, मैंने कहा मैं आप मेरा पैसा वापस करो, मैं आपकी कंप्लेन वापस ले लूँगी, कंप्लेन विड्रॉ कर लूँगी साइबर क्राइम में जाके, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब आप वहीं से पैसे लेना जहाँ पे आपने कंप्लेन करी है। भाई वो मतलब अगर फेक नहीं होते तो इतना क्यों डरते, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ से ले लूँगी पैसे। कॉल कट कर दिया मैंने। मैं बाहर थी, रास्ते में थी, कहीं से आ रही थी, ठीक है। कॉल कट कर दिया मैंने। देन दोबारा कॉल किया, दोबारा कॉल आया उनका। और अब किसने कॉल किया, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस लड़की ने मेरे को कॉल किया। उस लड़की ने मेरे को कॉल किया, उसने कहा कि आपको कैसे लगता है कि हम फेक है। मैंने कहा मेरे सीनियर्स ने बताया कि ऑफर लेटर हैंड रिटन नहीं होता है, और ऑफर लेटर पे सारी डिटेल्स होती है कंपनी की, और आपके ऑफर लेटर पे कुछ भी नहीं है, आपकी साइट इनवैलिड है, आपका कोई अकाउंट ही नहीं है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे कौन सी कंपनी नहीं होती भाई, लिंक्डइन पे आजकल सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है। कुछ भी आपका रियल नहीं है। तो उसने मुझे इतनी गालियाँ दी, लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी सारी गालियाँ दी उसने कि ये कर वो कर, तू ये है वो है, तू अपने सीनियर को वो कर ये कर। भाई बहुत, लाइक एक लड़की को ये गालियाँ दे सकती है, और ऐसी गालियाँ जो मैंने आज तक सुनी भी नहीं है। ऐसी ऐसी गालियाँ दी उस लड़की ने मेरे को, और मैं बाहर थी, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मेरे को वो व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर रहे थे, नॉर्मल कॉल नहीं कर रहे थे मुझे वो, और व्हाट्सएप के थ्रू ही कॉल कर रहे थे। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता जब तक आप दूसरे फ़ोन से ऐसे करके रिकॉर्ड ना कर रहे हो। उसके बाद फिर वो फ़ोन कटा भाई। मैं उसके बाद बहुत, लाइक मैंने आज तक इतनी गालियाँ नहीं सुनी भाई। मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया मेरे को गाली देनी पड़े और गाली सुननी पड़े। भाई अच्छे खासे घर के हम, ना गाली देते हैं और ना ही गाली सुनते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस लड़की से बात ख़त्म हुई। मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा मेरे पास ऐसे उसका कॉल आया है, ऐसा ऐसा उसने बोला है। मैंने अभी तक अपने घर पे कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। अभी तक मेरी और मेरे सीनियर की बात हो रही थी बस, है ना। फिर मैं घर आई, मैंने पानी वानी पिया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने उनको ये मैसेज करा, सर आप अब
आप मेरे को मेरा रिफ़ंड वापस कर दो, मैं अपनी कंप्लेन विड्रॉ कर लूँगी 24 आवर्स के अंदर। अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करे तो मेरी कंप्लेन खुद ही इनवैलिड हो जाएगी, बट आप मेरा पेमेंट वापस कर दो। उन्होंने मेरा पेमेंट नहीं वापस करा। देन उनका खुद कॉल आया, और उस जो लास्ट कॉल आई है उनकी, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं लास्ट में डाल दूँगी वीडियो के। वो जो उनका कॉल आया था उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और उसमें उन्होंने ये बोला था कि मैम पहले आप अपनी कंप्लेन वापस लो, तब हम आपकी रिफंड को इनिशिएट करेंगे। मैंने कहा आपकी जो एचआर है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसने मुझे इतनी गालियाँ दी हैं, आपको लगता है मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? लाइक मैं आप पे ट्रस्ट करूँ कि आप मेरा रिफंड दे दोगे अगर मैं कंप्लेन विड्रॉ कर लूँ? अगर आपने नहीं दिया तो ना मैं दोबारा कंप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है, और ना ही मेरी कंप्लेन रहेगी रजिस्टर्ड, तो फिर मेरा रिफंड भी नहीं मिलेगा ना मुझे। अब मैं कैसे भरोसा कर लूँ? या तो आप मेरी रिफंड पहले कर दो, और आप मेरा रिफंड पहले कर दो, मैं आपकी कंप्लेंट फिर विड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर मैं भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते हो, आप इतनी बड़ी कंपनी हो के नहीं कर सकते हो, तो मैं एक तो कैंडिडेट हूँ ना, तो मैं कैसे कर लूँ? ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप मत करो कंप्लेन, आप मेरे रिफंड मत करो इनिशिएट, मैं कंप्लेन विड्रॉ नहीं करूँगी। ये लास्ट कॉल हुई थी हमारी उनसे, लास्ट बात हुई थी। अब ये सारी जो मैं जॉब का इंटरव्यू वगैरह देके आई थी, ये सब 18 को हुआ था, और जो ये सब लफड़ा वफड़ा हुआ है साइबर क्राइम में, कंप्लेन करना, उनसे बात करना, गाली सुनना, सब कुछ जो मुझे उनकी रियलिटी पता चली है वो 19 अप्रैल को हुई है। उसके बाद अब मेरे को 20 अप्रैल को जब मैंने साइबर क्राइम में कॉल करके सब डिटेल्स वगैरह अपनी डाली थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर अपना आधार कार्ड, कंप्लेंट की वो एक ना वो आती है शीट टाइप, साइबर क्राइम की वेबसाइट होती है ना, उस पर कंप्लेन की एक फॉर्म आता है। जब आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है, एक फॉर्म आता है, उसकी फोटोकॉपी लेके जानी होती है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और जो आपने पेमेंट करी है उसकी फोटोकॉपी प्रूफ है ना, ये सब फोटोकॉपी निकाल के आपको अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम ब्रांच में देके आनी होती है, सबमिट करनी होती है, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपकी कंप्लेन रियल है, लाइक इट इज़ वैलिड, ठीक है। अब मेरे को वो 20 अप्रैल को देके आना है। उसके बाद क्या होगा मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि मैं साइबर क्राइम ऑफिस गई और उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, मेरे पैसे आए नहीं आए भाई। बट इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एनी इंटरव्यू, ये याद रखना कि कभी भी स्टार्टिंग में पैसे मत दे के आना, ठीक है। पैसे नहीं दिए जाते हैं यार, इंटरव्यू में पैसे नहीं दिए जाते हैं। मेरे तो 5,000 थे, ठीक है, किसी के तो 50,000 लिए जाते हैं यार। जो इन्होंने मेरे से 4,000 एक्स्ट्रा मांगे थे, वो तो कुछ बच्चे पेमेंट करके आ गए होंगे ना लालच में कि हाँ अच्छी सैलरी मिल रही है। पता है कितनी सैलरी बोल रहे थे फ्रेशर को? 26,000। इतनी सैलरी बोल रहे थे एक फ्रेशर को। भाई इतनी सैलरी में कैसे भाई? ऑफर लेटर हैंड रिटन नहीं होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो कि देखो ये ऑफर लेटर हैंड रिटन है, प्रिंटेड है, कंपनी गूगल पे है, लिंक्डइन पे है, सब जगह है। ऑफर लेटर में उनका जीएसटी नंबर, उनका मेल, उनका नंबर, रियल नंबर होना चाहिए, हाथ से नहीं लिखा होना चाहिए नंबर उनका, ठीक है। सब कुछ देखो, उनका सिग्नेचर देखो, सब कुछ देखो, ठीक है। और गुड़गांव में बहुत फ्रॉड होता है भाई, बहुत। लाइक मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करी, मेरे एक नोन में एक सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो एक उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया साइबर क्राइम में कंप्लेन करके, अब तुम बस वेट करो, तुम्हें कोई कंप्लेन विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ये देखो कि अब वो क्या स्टेप लेते हैं और तुम क्या स्टेप लोगे, तुम पॉजिटिव रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपनी कंप्लेन 24 आवर्स के अंदर कर दी थी। लाइक मैंने पेमेंट उनको करी थी 18 अप्रैल 1:47, और मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करी है 12 बजे अगले दिन। लाइक इट वॉज 19 अप्रैल, अराउंड 12 समथिंग था कुछ टाइम, ठीक है, इतने बजे मैंने। तो मे भी हो सकता है जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे वो फ्रीज हो गए हो उनके अकाउंट में, वो उसे विड्रॉ ना कर पाए, ठीक है। अब जो भी होगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एनी इंटरव्यू, ये सिर्फ वीडियो इसलिए थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि किसी के संग आगे फ्रॉड ना हो, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, कभी भी पैसे मत दे के आना। बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही है ना कि नहीं देने चाहिए पैसे, लाइक मेरे पास 2 बार नोटिफिकेशन आया कि मेरे 5,000 नहीं जा रहे हैं, ये साइंस होते हैं भाई गॉड के कि पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती 2,000 करके पैसे ट्रांसफ़र करे हैं। मत करो ऐसी चीज़ें, मत करना ऐसी चीज़ें, बिल्कुल मत करना। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं अब जाऊंगी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे क्या हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस, ये सब मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। ओके, सी यू, बाय बाय। आपका एक सेकंड, मैंने सर कॉल पे मैंने ना खुद नहीं भरा है वो साइबर क्राइम का, वो मैंने कॉल करी थी, उन्होंने खुद ही भरा है, वो मैंने खुद नहीं भरा।
उन्होंने खुद भरा, मतलब मैं समझा नहीं। जैसे आप एक तो उनके पोर्टल पे जाके खुद भर सकते हो और एक कॉल करके उनसे भरवा सकते हो पुलिस वालों से। तो मैंने आज लाइक कॉल करा है। 1930 पे कॉल किया हुआ ना आपने? हाँ जी, 1930 पे। हाँ 1930, तो उस पे आपने कॉल किया था, तो उनको डिटेल्स तो आप बता रहे हो ना? हाँ जी, तो जो उन्होंने, आप बताओगे वो उन्होंने वो तो फील करेंगे ही, वो तो मैं समझ गया, बट आप जो बता रहे हो मैं वो कंफर्म कर। हाँ तो वो उन्होंने भरा था, मैंने बस उन्हें ये पूरे प्रोसेस बताया था कि मेरे संग क्या क्या हुआ है। उन्हें मैंने एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं बताया था। आपका एक बार एक्नॉलेजमेंट नंबर चेक करना है, यही आपके पास भी आ रखा होगा। क्या? 30238। हाँ जी। सेम है, यही है ना मैम? इसमें आपकी जो भी ही और शी जो भी टीम से बात हो रही थी आपकी वहाँ पे पोर्टल पे, हाँ जब जी। आपने कॉल किया, हाँ जी। सो उन्होंने आपको जो आपने लाइक बताया कि अमाउंट मैंने जो पे किया, सो आपने उसमें क्या मेंशन करवाया था कि पेमेंट मेरी जॉब की थी, सिक्योरिटीज अमाउंट थी, उसमें क्या मेंशन करवाया और उन्होंने क्या चीज को लेके क्या बोला, वो थोड़ा बताएंगे मुझे, ताकि मुझे बेटर उस चीज पे वो। मेरे से उन्होंने पूछा था कि आपने कैसे पेमेंट करी, मैंने कहा यूपीआई, बस उन्होंने यही पूछा। उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों पेमेंट करी और क्या क्या सिक्योरिटी क्या पे किया, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। जैसे आपने उनको कहा कि मैंने एक पेमेंट की है जॉब के रिगार्डिंग, सो हाँ उन्होंने जी। आपसे पूछा कि आपने यूपीआई किया है, लाइक नेट बैंकिंग जो भी, हाँ। सो लाइक आपने फिर उनको यूपीआई डिटेल्स लाइक वो बताया होगा, हाँ जी। ट्रांजेक्शन आईडी। हाँ जी। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन आईडी। आफ्टर दैट क्या गाइडेंस थी? उन्होंने कहा कि आपका वो रजिस्टर हो गया है, अब आप वो आपको वो खुद ही कॉल करेंगे, या फिर अगर वो कॉल ना करें तो आप बस पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन अपनी 24 आवर्स में फाइल कर देना। ठीक है। इधर से मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें तो मैंने मैच करवा ली हैं। आपको इसमें अप्रूवल मैम दो चीज को के बिहाफ पे मिल सकता है। एक तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, वो तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर इसमें यही होगा कि लाइक आपको 1930 पे ही कॉल करना होगा, जो सिंपल साइबर क्राइम पोर्टल होता है। उस पे आपको मिसलीडिंग का आप कॉल करोगे, जो भी टीम पर्सन कॉल उठाएंगे, उन्होंने आपको कुछ ऐसा भी कन्वर्सेशन वो दिया था कि आप दोबारा से अगर कॉल करते हो तो आप हमसे दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, लाइक वो सेम पर्सन से। नहीं नहीं, वो नहीं होता। कुछ ऐसी गाइडेंस दी थी उन्होंने? नहीं नहीं। हाँ, ऐसी गाइडेंस नहीं है। तो आप 1930 पे कॉल करके उनको अपना जो नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो बता सकते हो, या लॉगिन आपका जो नंबर से आपने लाइक रजिस्टर्ड किया है, सेम नंबर आपका रजिस्टर्ड है, मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ। तो इन दोनों चीज आप शेयर करोगे ना, तो वो चेक कर लोगे आपका कंप्लेन स्टेटस। तो उसमें कंप्लेन विड्रॉल होगी। हाँ जी। वो कंप्लेन विड्रॉल करेंगे, देन यहाँ से आपकी हमारी कंपनी साइड जो लीन मार्क है वो लीन मार्क हटेगी, फिर उसके बिहाफ पे फिर आप मेल डालोगे और यहाँ से अप्रूवल होगा पेमेंट का। सिंपल प्रोसीजर हो जाएगा इसमें। सर मैं एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं। कोई नहीं है सर मैं एक्चुअली आपको एक चीज बता दूं, मैं आपकी सारी बातों पे भरोसा कर लेती अगर मेरे से सिमरन मैम ने वैसे बात नहीं करी होती। मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपकी बातों पे, 1% भी नहीं। मैम, तो प्रोसीजर आपको करवाना, मैंने तो आपके बिहाफ पे बात की थी, अगर आप कहोगे तो मैं कोई बात नहीं, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर आपने मुझे कहा था भी थोड़ी देर पहले। हाँ सर, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आप देख लीजिए अगर आपको कुछ। सर मैं समझ सकती हूँ, जो बताया मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है कोई नहीं सर, बट मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ, आप ही बताइए ना। मैम ट्रस्ट देखिए, चीजें आपकी हैं, सोल्यूशन तो मैं आपको अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो सोल्यूशन आपकी चीजों का प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी तो कोई चीज है नहीं उसमें। सर मेरी एक बार कंप्लेन विड्रॉ हो गई। आप मेरे पे ट्रस्ट करो, आप मेरे को कोई चीज थोड़ी ना दे के जा रहे हो कि नहीं सर मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ और मैं कैसे ट्रस्ट करूँ आप मुझे वापस करेंगे। सर मैं अगर कंप्लेन विड्रॉ कर ली तो वो नहीं होगी, सोल्यूशन दे रहा हूँ मैम। वो विड्रॉ हो गई एक बार कंप्लेन, फिर दोबारा रजिस्टर भी नहीं होगी। मैम किसने कहा दोबारा रजिस्टर नहीं होगी और विड्रॉ? आपने कोई कंप्लेन थोड़ी ना करी है अभी। कंप्लेन हो गई है, अभी कोई कंप्लेन नहीं है। और कंप्लेन अगर आप ये कह रहे हैं कि कंप्लेन का उसमें क्या होगा, उसमें जो लीन मार्क है बस वो लीन मार्क रहेगी, उसके बाद आगे का प्रोसीजर वो रहेगा। वो क्या होता है उसमें? सर आप मेरे अमाउंट प्रोसीजर में कोई चेंजमेंट होगा ही नहीं, सर उसमें ना आपको अमाउंट मिलेगी ना जॉब मिलेगी, उसमें क्या चेंजमेंट होगा? सर आप मेरा अमाउंट दिलवा दीजिए, मैं आपको आपकी कंप्लेन वापस कर लूंगी। अमाउंट का जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ मैं यही करवा पाऊंगा, और ये भी मैंने आपका तब करवाया, आपकी फ्रेंड का मेरे पास स्पेशली कॉल आया।
सर मैं नहीं कर सकती सर, मैं उन्होंने कैसे मुझे करूँ? रिक्वेस्ट की है, आप पूछ सकते हैं। सर मेरे मम्मी पापा मेरे को अगर आपको बहुत फिर भी डांट रहे लगता है हैं। मैम चीजें आपकी हैं मेरी नहीं है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अभी दोबारा मैं आपको बार बार, देखिए मैं भी फिर गाइड उस चीज पे नहीं कर पाऊंगा। अभी सिंपली सारी चीजों के बाद भी मैं आपको अगर गाइडेंस दे रहा हूँ तो आप उस चीज को समझें तो आपके लिए बेटर होगा मैम। और सर सिंपल प्रोसीजर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ और भी नहीं है। सर नहीं, मैं विड्रॉ तो नहीं कर सकती सर। ठीक है मैम, कोई इशू नहीं। फिर थैंक यू सो मच। फिर आप कंपनी में आप दोबारा कॉल मत करना रिफंड के रिगार्डिंग कुछ भी। ठीक है। देख लीजिए आप ही।